दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग साधारण हालातों से उठकर असाधारण बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी जिंदगी से हार मान लेते हैं? क्या इसका कारण किस्मत है? नहीं। इसका असली राज छुपा है आपके सोचने के तरीके में, आपके एटीट्यूड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। एक ऐसी किताब जो कहती है, जीतने वाले अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग तरीके से करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं शिव खेरा की बेस्ट सेलर बुक यू कैन विन की। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक रोड मैप है उस व्यक्ति के लिए जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है पर रास्ता नहीं जानता। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप जानेंगे सफलता के वो कुछ राज जो आपकी सोच को हिला देंगे और आपकी जिंदगी की दिशा को बदल सकते हैं। और हां, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम आपसे एक ऐसा सवाल पूछेंगे जो शायद आपकी सोच ही बदल दे। तो चलिए सफर शुरू करते हैं आपकी जीत की ओर। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जानते हैं चैप्टर 1, सोच ही बनाती है आपकी दिशा। जब कोई इंसान जीवन में असफल होता है तो अक्सर लोग कहते हैं उसकी किस्मत खराब थी, लेकिन लेखक कहते हैं किस्मत नहीं, सोच खराब होती है। यह अध्याय हमें बताता है कि जीवन में सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण हमारी सोच यानी एटीट्यूड होता है। आपकी योग्यता चाहे जितनी भी हो, अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो आप कभी भी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। सोच का असर जिंदगी की दिशा तय करता है। लेखक बताते हैं कि सोच दो प्रकार की होती है। पहला, सकारात्मक सोच। यह सोच जीवन में आशा, आत्मविश्वास और समाधान की भावना लाती है। ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति हर समस्या में अवसर ढूंढता है। दूसरा, नकारात्मक सोच। यह सोच रखने वाला व्यक्ति को डर, संदेह और हार का शिकार बना देती है। नकारात्मक सोच वाला हर अवसर में समस्या ढूंढता है। एक उदाहरण, जब थॉमस एडिसन का स्कूल उन्हें मेंटली वीक कहकर बाहर कर देता है, तब उनकी मां कहती हैं, मेरा बेटा बहुत होशियार है, बस अलग सोच रखता है। यही सोच उस बच्चे को आगे चलकर दुनिया का सबसे महान आविष्कारक बनाती है। सोच क्यों महत्वपूर्ण है? आपकी सोच आपके शब्दों को प्रभावित करती है, शब्द आपके व्यवहार को, व्यवहार आपकी आदतों को, आदतें आपके चरित्र को और चरित्र आपकी किस्मत को। इसलिए सोच खास किस्मत। सकारात्मक सोच वाले लोग कैसे अलग होते हैं? सकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच समाधान खोजते हैं और बहाने बनाते हैं, खुद पर विश्वास करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, उम्मीद तो रखते हैं पर डरते भी हैं, खुद को बेहतर बनाते हैं, हालात को कोसते हैं। कैसे बनाएं पॉजिटिव एटीट्यूड? नंबर 1, सकारात्मक लोगों के साथ रहें। जैसे माहौल होगा वैसी ही सोच बनेगी। नंबर 2, प्रेरणादायक किताबें पढ़ें और विचार सुनें, जैसे ये किताब। नंबर 3, हर स्थिति में सीखने की नजर रखें, समस्या नहीं सबक देखें। नंबर 4, शिकायत बंद करें, समाधान शुरू करें। रिफ्लेक्शन, आप क्या सोचते हैं वही बनते हैं। लेखक कहते हैं, यू आर नॉट वॉट यू थिंक यू आर, बट वॉट यू थिंक यू आर। मतलब, आप वही हैं जैसी आपकी सोच है। आप खुद को जैसा मानते हैं वैसा ही बन जाते हैं। एक सच्ची कहानी से सीख। एक छोटा लड़का जिसे लोग मंदबुद्धि कहते थे, वह अपने मां के विश्वास और अपनी सोच से महान बना। वो था थॉमस एडिसन। अगर उसकी मां भी लोगों जैसी सोच रखती तो शायद दुनिया अंधेरे में होती। अगर आज आपको अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज बदलने को कहा जाए, तो क्या आप अपनी किस्मत बदलना चाहेंगे या अपनी सोच? सोचिए और जानिए अगले चैप्टर में कि सफलता कोई संयोग नहीं बल्कि आदतों का खेल है। चैप्टर 2, सफलता आदत है, कोई संयोग नहीं। लेखक इस अध्याय में एक बेहद ताकतवर बात कहते हैं। सफलता कोई जादू या तुक्का नहीं होती, वो हर दिन के सही फैसलों का नतीजा होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ लोग अचानक सफल हो जाते हैं, लेकिन असलियत यह है कि वे रोज कुछ ऐसे छोटे छोटे सही काम करते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। यही छोटे फैसले धीरे धीरे आदतें बन जाते हैं और वही आदतें किस्मत बना देती हैं।
क्या है असली सफलता? सिर्फ अमीर या मशहूर होना सफलता नहीं है। लेखक के अनुसार सफलता का मतलब है नंबर 1 खुशहाल परिवार, नंबर 2 अच्छा स्वास्थ्य, नंबर 3 संतुलित सोच, नंबर 4 समाज में सम्मान, नंबर 5 आत्मसंतुष्टि। और यह सब पाना किसी एक बड़ी कोशिश से नहीं बल्कि हर दिन की छोटी आदतों से संभव होता है। आदतें कैसे बनती हैं? हम जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं, जैसा करते हैं वैसा बार बार करते हैं, और जो बार बार करते हैं वो आदत बन जाती है। जैसे कि रोज समय पर उठना, अनुशासन, हर बार सच बोलना, ईमानदारी, हर बार मेहनत करना, कार्यनिष्ठा। इन आदतों को बार बार दोहराने से ये हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं। विनर्स वर्सेस लूजर्स। अंतर सोच और आदतों में होता है। विनर्स विजेता, लूजर्स हारने वाले। समाधान ढूंढते हैं, बहाने बनाते हैं, खुद को जिम्मेदार मानते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, नई आदतें बनाते हैं, पुरानी आदतें नहीं छोड़ते, निरंतर सुधार करते हैं, बदलाव से डरते हैं। कैसे डालें सफलता की आदतें? नंबर 1 स्पष्ट लक्ष्य तय करें। बिना लक्ष्य के आदमी कहीं भी नहीं पहुंचता। नंबर 2 हर दिन का टाइम टेबल बनाएं, हर मिनट का उपयोग करें। नंबर 3 खुद को जवाबदेह बनाएं, रोज खुद से पूछें, क्या मैंने आज कुछ अच्छा किया? नंबर 4 बुरी आदतें छोड़ें, अच्छी डालें, एक बार में एक आदत पर काम करें। नंबर 4 धैर्य रखें और लगातार कोशिश करें। बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन जरूर आता है। सच्ची प्रेरणादायक कहानी। एक गरीब लड़का जिसे हर दिन संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन उसने समय पर उठना, रोज पढ़ाई करना और खुद पर विश्वास रखना अपनी आदत बना लिया। वो लड़का आगे चलकर IAS अफसर बना। आदतें उसके हालात से बड़ी बन गईं। शिव खेरा का संदेश, विनर्स फॉर्म द हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स लूजर्स डोंट लाइक टू डू। यानी सफल लोग वे नहीं होते जिन्हें आसान रास्ता पसंद हो, बल्कि वे होते हैं जो मुश्किल को रोज की आदत बना लेते हैं। अगर आज आपकी आदतें आपकी किस्मत बना रही हैं, तो आप किन आदतों को कल से बदलना शुरू करेंगे? सोचिए और जानिए अगले चैप्टर में कि मोटिवेशन कैसे काम करता है और कैसे इसे बनाए रखा जा सकता है। चैप्टर 3 वो चिंगारी जो इंसान को आग बना देती है। शिव खेरा कहते हैं, मोटिवेशन इज लाइक फायर, अनलेस यू कीप एडिंग फ्यूल टू इट, इट डाइज। यानी प्रेरणा एक आग की तरह है, जब तक आप उसमें ईंधन नहीं डालते वो बुझ जाती है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सफलता की राह में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है प्रेरणा, मोटिवेशन। यह वह अदृश्य शक्ति है जो किसी भी आम व्यक्ति को असाधारण कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। प्रेरणा का स्रोत क्या है? प्रेरणा 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 बाहरी प्रेरणा, एक्सटर्नल मोटिवेशन, जैसे किसी प्रेरणादायक भाषण को सुनना, कोई कहानी पढ़ना या कोई वीडियो देखना। लेकिन यह प्रेरणा थोड़े समय तक ही चलती है, जैसे मोबाइल की बैटरी जो चार्ज किए बिना खत्म हो जाती है। नंबर 2 आंतरिक प्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन, जब आप खुद अपने उद्देश्य से जुड़ जाते हैं, जब आपकी क्यों वाई बहुत मजबूत हो जाती है। यह प्रेरणा लंबे समय तक चलती है और आपको रोज उठकर कुछ बड़ा करने के लिए खींचती है। प्रेरणा कैसे पैदा होती है? लेखक के अनुसार प्रेरणा पैदा होती है सकारात्मक सोच से, सफलता की कल्पना से, जीवन में उद्देश्य तय करने से, अपनी उपलब्धियों को याद करने से, स्व आत्मनिरीक्षण से, सेल्फ रिफ्लेक्शन। कहानी प्रेरणा का असली रूप। एक बार एक युवक एक संत से पूछता है, मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन मुझे खुद पर विश्वास नहीं होता, आप मुझे प्रेरित कीजिए। संत उसे नदी किनारे ले जाते हैं और पानी में उसके सिर को डुबो देते हैं। युवक छटपटाता है, बाहर निकलना चाहता है। कुछ सेकंड बाद जब संत उसे बाहर निकालते हैं तो युवक गहरी सांस लेता है। संत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जब तुम सफलता को उतनी ही शिद्दत से चाहोगे जितनी अभी सांस को चाहते थे, तब कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तो खुद को प्रेरित कैसे रखें? नंबर 1 डेली एफर्मेशंस बोलें, मैं सक्षम हूं, मैं जीतूंगा, मैं मूल्यवान हूं। नंबर 2 सकारात्मक माहौल बनाएं।
नकारात्मक लोगों और विचारों से दूरी बनाएं। नंबर 3, अपनी छोटी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें। सफलता का स्वाद प्रेरणा को बढ़ाता है। नंबर 4, विजुअलाइज करें कि आप सफल हो चुके हैं। यह तकनीक आपके मस्तिष्क को उसी दिशा में काम करने को प्रेरित करती है। शिव खेड़ा का विशेष संदेश, मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड बट हैबिट कीप्स यू गोइंग। यानी प्रेरणा आपको चलने के लिए उठाती है, लेकिन आदतें ही आपको मंजिल तक पहुंचाती हैं। इसलिए सिर्फ प्रेरित होना काफी नहीं, प्रेरणा को आदत में बदलना जरूरी है। क्या आप सिर्फ तभी प्रेरित होते हैं जब कोई बाहर से प्रेरित करता है, या क्या आप उस आग को अपने अंदर से जलाना सीख चुके हैं? सोचिए और अगले चैप्टर में जानिए कि कैसे हम पॉजिटिव पर्सनैलिटी, सकारात्मक व्यक्तित्व बना सकते हैं और क्यों यह सफलता की सबसे जरूरी नींव होती है। चैप्टर 4, सकारात्मक व्यक्तित्व का निर्माण। लेखक कहते हैं, अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट्स मोर मिरेकल्स देन एनी अदर फोर्स इन लाइफ। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जीवन में सिर्फ योग्य होना ही काफी नहीं, बल्कि एक सकारात्मक और मजबूत व्यक्तित्व का होना सबसे जरूरी है। सफल लोग केवल ज्ञान से नहीं, अपने व्यवहार, सोच और आचरण से भी दूसरों पर प्रभाव डालते हैं। और यह व्यक्तित्व एक दिन में नहीं बनता, यह बनता है हर दिन की आदतों, मूल्यों और विचारों से। क्या है सकारात्मक व्यक्तित्व, पॉजिटिव पर्सनैलिटी? सकारात्मक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति भरोसेमंद होता है, ईमानदार और सच्चा होता है, दूसरों की इज्जत करता है, हर परिस्थिति में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखता है, खुद को औरों से बेहतर नहीं बल्कि बेहतर इंसान बनाने में विश्वास रखता है। एक मजबूत व्यक्तित्व के 8 स्तंभ, पिलर्स ऑफ पॉजिटिव पर्सनैलिटी। नंबर 1, ईमानदारी, इंटीग्रिटी, सच्चाई और नैतिकता की राह पर चलना, भले ही कोई देखे या न देखे। नंबर 2, चरित्र, कैरेक्टर, आदतों, फैसलों और आत्मनियंत्रण से बना आत्म प्रतिबिंब। नंबर 3, सच्चाई, ट्रूथफुलनेस, झूठ से मिली सफलता क्षणिक होती है, पर सच्चाई स्थायी सम्मान दिलाती है। नंबर 4, विनम्रता, ह्यूमिलिटी, दूसरों की कद्र करना, चाहे आप कितने भी ऊंचे क्यों न हों। नंबर 5, सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य निष्ठा, अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाना। नंबर 6, नम्रता, पोलाइटनेस, कटु सच्चाई भी अगर विनम्रता से कही जाए तो चोट नहीं पहुंचाती। नंबर 7, क्षमा भाव, फॉरगिवनेस, क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल की निशानी है। नंबर 8, निरंतर सुधार की चाह, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, खुद को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करना। कहानी, व्यक्तित्व बनाम प्रतिभा। एक कंपनी में 2 कर्मचारी थे, एक बहुत बुद्धिमान पर घमंडी और गुस्सैल, दूसरा सामान्य लेकिन ईमानदार, मिलनसार और सच्चे मन से काम करने वाला। कुछ समय बाद कंपनी ने उस सामान्य दिखने वाले कर्मचारी को मैनेजर बना दिया। क्यों? क्योंकि टीम बनती है ज्ञान से नहीं, चरित्र और व्यवहार से। यही है व्यक्तित्व की असली ताकत। व्यक्तित्व कैसे बेहतर बनाएं? नंबर 1, रोज आत्ममंथन करें। क्या आज मैंने खुद को बेहतर बनाया? नंबर 2, सकारात्मक सोच रखें, नकारात्मक शब्दों से बचें। नंबर 3, जो कहते हैं वो करें और जो करते हैं वो कहें, ये आदत भरोसा बनाती है। नंबर 4, छोटे छोटे वादों को निभाना सीखें, क्योंकि यही आपको जिम्मेदार बनाता है। नंबर 5, सच्चाई और विनम्रता को कभी न छोड़ें। लेखक का संदेश, योर पर्सनैलिटी इज हु यू आर, योर एटीट्यूड इज हाउ यू प्रोजेक्ट योर सेल्फ, बिल्ड बोथ। अगर आप सही सोच, सही व्यवहार और सही मूल्यों को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आज आपकी योग्यता सब कुछ है लेकिन आपका व्यक्तित्व लोगों को दूर कर रहा है, तो क्या आपको खुद को भीतर से बदलने की जरूरत है? सोचिए और अगले चैप्टर में जानिए कि रिश्तों की दुनिया में जीतने के लिए इंटरपर्सनल स्किल्स, अंतर्व्यक्तिगत कौशल कितने जरूरी होते हैं और कैसे आप उन्हें बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 5, इंटरपर्सनल स्किल्स, रिश्ते ही असली पूंजी हैं। शिव खेरा कहते हैं, वी आर हायर्ड फॉर आवर टेक्निकल स्किल्स
बट फायर्ड फॉर आवर लैक ऑफ पीपल स्किल्स। यानी हमें नौकरी तो स्किल के आधार पर मिलती है, लेकिन काम से निकाला जाता है अच्छे व्यवहार की कमी की वजह से। इस अध्याय में बताया गया है कि दुनिया में सफल होने के लिए सिर्फ ज्ञान और मेहनत ही नहीं, बल्कि यह भी जरूरी है कि हम दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। क्या हैं इंटरपर्सनल स्किल्स, अंतर्व्यक्तिगत कौशल? यह वो कौशल हैं जो यह तय करते हैं कि हम दूसरों से कैसे बात करते हैं, कैसे रिश्ते बनाते और निभाते हैं, कैसे टीम के साथ तालमेल बैठाते हैं और कैसे दूसरों को सम्मान देते हुए भी अपनी बात मनवाते हैं। ये कौशल आपकी सोशल इंटेलिजेंस को दर्शाते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स के 7 मूल तत्व। नंबर 1, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावशाली संवाद। दूसरों को ध्यान से सुनना, सम्मानपूर्वक बोलना और स्पष्ट तरीके से बात रखना। नंबर 2, सहानुभूति, सामने वाले की भावना को समझना, केवल सुनना नहीं, महसूस करना। नंबर 3, सम्मान, चाहे सामने वाला कैसा भी हो, उसका सम्मान करना, यही आपके व्यक्तित्व की ऊंचाई दर्शाता है। नंबर 4, सुनना, सिर्फ सुनना नहीं, समझकर जवाब देना। अधिकतर रिश्ते सुनने की कमी से टूटते हैं। नंबर 5, सकारात्मक आलोचना, सामने वाले की गलती बताना, लेकिन ऐसे कि वह सीख सके, शर्मिंदा न हो। नंबर 6, विवाद समाधान, बहस नहीं, समाधान निकालना, गुस्से से नहीं, समझदारी से बात करना। नंबर 7, सराहना, दूसरों के छोटे प्रयासों की भी सराहना करना, इससे भरोसा और अपनापन बढ़ता है। एक कंपनी में 2 सेल्समैन थे। दोनों ही समान योग्यता वाले थे, लेकिन एक हर ग्राहक से शालीनता से बात करता, मुस्कुराता और ग्राहकों को महत्व देता। दूसरा सिर्फ प्रोडक्ट पर ध्यान देता, पर व्यवहार में रूखा था। 6 महीने बाद पहला सेल्समैन सुपरस्टार बन गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सीखा कैसे लोगों से दिल से जुड़ना है। ज्ञान जरूरी है, पर रिश्ते बनाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इंटरपर्सनल स्किल्स को कैसे सुधारें? नंबर 1, रोज ध्यान से सुनने का अभ्यास करें, जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए सुनें। नंबर 2, हर दिन किसी की दिल से तारीफ करें, ये आपके रिश्तों में मिठास घोल देगा। नंबर 3, माफी मांगने और धन्यवाद कहने को आदत बनाएं, ये 2 शब्द रिश्तों को मजबूत करते हैं। नंबर 4, सच्चा फीडबैक लें और स्वीकार करें। नंबर 5, टीम वर्क को बढ़ावा दें, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। यानी लोग तब तक आपकी काबिलियत को नहीं पहचानते जब तक उन्हें यह न लगे कि आप उनकी परवाह करते हैं। अंतिम प्रेरणात्मक सुझाव जीवन में आगे बढ़ने के लिए। नंबर 1, पढ़ने से ज्यादा जरूरी है उस ज्ञान को जीवन में उतारना। आज आपने इस किताब से जो सीखा उसे अपनी आदत बनाइए। नंबर 2, हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैंने आज किसी के चेहरे पर मुस्कान लाई? नंबर 3, किताबों से प्रेरणा लीजिए, लेकिन कर्म से पहचान बनाइए। केवल जानना काफी नहीं, करना जरूरी है। नंबर 4, अपने विचारों, व्यवहार और आदतों पर रोज काम कीजिए, क्योंकि सफलता बाहर नहीं, आपके भीतर से शुरू होती है। अगर आज आपको एक विकल्प दिया जाए, अपनी जिंदगी का रास्ता बदलने का या अपने रिश्तों का तरीका बदलने का, तो आप कहां से शुरुआत करेंगे? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो या जिंदगी को एक नई दिशा देने की प्रेरणा मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक किताबों की समरी हिंदी में पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि अगली बार जब हम ऐसी कोई कमाल की सीख लेकर आएं, आपसे छूटे नहीं। और हां, कमेंट करके जरूर बताइए कि इस किताब की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, आप जीत सकते हैं अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं।